बहुत स्वागत है आपका अमीश, कैसे हैं आप? जैसे आप दिख नहीं रहे हैं मुझे श्वेता जी, आपकी आवाज लेकिन आ रही है, बुलंद आ रही है। अब सोशल डिस्टेंस में आवाज का ही तालमेल होने वाला है, लेकिन लंदन में लॉकडाउन नमस्ते। कैसा चल रहा है? नमस्ते। आशा आशा मैं तो दिख रहा हूँ आपके दर्शकों को। जी जी जी, बिल्कुल दिख रहे हैं। जी बोलिए। तो आजकल कर क्या रहे हैं आप? लॉकडाउन में क्या इस्तेमाल किया है अपने समय का कि थोड़ी सी और तेज रफ्तार से अपनी किताब अगली काम करें? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपसे लगातार पूछती रहती हूं कि आपकी अगली किताब कब आ रही है, कितना लिख लिया। तो हमारे दर्शकों के लिए भी बता दीजिए कि अगली किताब कितनी लिख ली। वो कहते हैं ना कि भाई जो कुछ नहीं करते वो बहुत कमाल करते हैं। तो नहीं, लेकिन नहीं, मेरी वैसी स्थिति तो नहीं है। काम बहुत है यहाँ पे। एक तो हाई कमीशन के मीटिंग्स चलते रहते हैं, क्योंकि जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स है उन सबके, क्योंकि मैं भी जो नेहरू सेंटर है ये हाई कमीशन का भाग है, तो मीटिंग्स में जी मुझे भी भाग लेना पड़ता है। और दूसरी बात, नेहरू सेंटर को कई हद तक हम ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका भी काम हो रहा है। कुछ इवेंट्स हम ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। अभी तो ज़ूम हर जगह हो रहा है, जैसे आपके साथ भी अभी हो रहा है। ये भी काम चल रहा है, और जो समय जो अतिरिक्त रहता है उसमें मैं किताब लिख रहा हूँ अपनी। तो रामचंद्र श्रृंखला की जो जी। चौथी किताब जो है उसे लिख रहा हूँ। करीब 10-15 हज़ार शब्द तो लिख दिए अभी तक। तो अच्छा चल रहा है, काम चल रहा है बहुत। जी, वही तो साइन ऑफ इक्ष्वाकु हो गया। आपने सीता जी का जो एक ऐसा वॉरियर प्रिंसेस का किरदार दिखाया वो हो गया, रावण की कहानी हो गई वो हो गया, अब उस युद्ध की कहानी हम देखेंगे। दरअसल श्री राम की कहानी ऐसी है अमीश कि कितनी बार भी सबको पता है अब क्या होने वाला है, सब जानते हैं। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए ये रहा? क्योंकि शिवा ट्रिलॉजी बहुत डिफरेंट था। शिव जी को लोग ईश्वर समझकर उपासना करते हैं, उनकी कहानी आपने दी थी और वो बेस्ट सेलर, मतलब बेस्ट सेलर्स में भी बेस्ट सेलर रही। लेकिन राम की कहानी को हर बार एक नए तरीके से उसमें कुछ नया ढूंढ कर लाना, उसमें अपने कलम के जरिए उस कहानी को आगे बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज रहा है अभी तक? देखिए, अगर मतलब एक तरीके से देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर मैं मानूं कि जो क्रिएटिविटी है सब मेरे अंदर से ही आ रही है, लेकिन अगर मैं मानूं कि ये सब शिव जी का आशीर्वाद है, तो बड़ा आसान काम है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है शिव जी को ही करना है, और वो कहानी भेजते हैं, और जैसे वो भेजते हैं वैसे मैं लिख देता हूँ। मैं हर मतलब हर 1.5-2 साल में तो मेरी एक नई किताब प्रकाशित हो जाती है, तो रफ्तार काफ़ी अच्छी है। अ, और मेरी किताबें काफ़ी लंबी हैं, मतलब आपने तो पढ़ी हैं, तो आप करीब 400-500 पेज की है, और रामचंद्र श्रृंखला भी शिव जी की कृपा से बहुत अच्छी चली है। अ, तो अ, तो इतनी रफ्तार से इतनी लंबी-लंबी किताबें लिखना, मेरे हिसाब से सिर्फ़ शिव जी का ही आशीर्वाद है, इसलिए मैं मेरा लेखन इतनी रफ्तार से और उनकी कृपा से इतनी अच्छे से चलता है। तो फिर तो अगर शिव जी की ही कृपा है, शिव जी का ही आशीर्वाद है, तो बहुत आसान काम है, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो उन्हें करना है। नहीं, तो अगर हम रामायण से लेकर रामचरितमानस का दायरा भी देख लें, हम वाल्मीकि से लेकर जी। तुलसीदास तक देख लें, उसके बीच रामायण के अलग अलग रूप जिस तरीके से लिखा गया है, हम क्या समझे कि जब हम अमीश त्रिपाठी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या हर एक हिस्सा मिल रहा है? आप कितना रिसर्च कितना कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं बाकी? देखिए, एक बड़ा सुंदर ख़्याल मैंने सुना था एक बार, कि कोई भी भारतवासी रामायण को पहली बार नहीं सुनता है। हम रामायण को अपनी आत्मा में लेकर हम लोग जन्म लेते हैं। वाह। इतना प्री ब्रॉन्ज एज कल्चर आप देख लें, जो मतलब कम से कम 5-6 हज़ार साल पुरानी है। उनमें से एकमात्र हम ही अभी तक ज़िंदा हैं, बाकी सब मर गए। सिर्फ़ हम अभी तक ज़िंदा हैं। अ, हज़ारों साल हो गए, आज भी हम जो शिव भक्त हैं, आज भी हम श्री रुद्रम चांट करते हैं, जो वेदों में लिखा गया है।
हजारों हजारों साल हो गए। जी। आज भी जो वैष्णव पंथी जो हैं, आज भी वो पुरुषोक्त चांट करते हैं। जो भी हजारों हजारों साल पहले, हजारों हजारों साल पहले तो लिखा गया था, कब रचना हुई थी किसे मालूम। तो हुँ, हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, अ, और इतने हजारों साल से हमने उसे सँभाले रखा है कि कई हद तक वो हमारे जीन्स में घुस गया है। मतलब मेरा मानना ये है, हमारी जेनेटिक मेमोरी में घुस गया है। हुँ, और अलग-अलग पहलू जो हैं वो अलग-अलग समय में उभर के आते हैं। अ, मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि भई जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, हम तो ये हमारा पूरा परिवार हमारे संस्कृति में डूबा हुआ था। तो ये सब हुँ, तो मैंने बचपन में बहुत सीखा, सुना है और पढ़ा भी है। और आपने सही कहा, रामायण के अलग-अलग वर्णन हैं, बहुत वर्णन हैं। ओरिजिनल तो वाल्मीकि रामायण है। दुःख की बात है कि आज के आधुनिक माहौल में कई भारतवासी, मैं तो शायद कहूँगा मेजॉरिटी, जो हमारे हुँ, भारतवासी हैं, उनने वाल्मीकि रामायण तो नहीं पढ़ा है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण कई बिल्कुल। हद तक अलग उसकी कहानी। अ, हाँ, और सिर्फ़ ज़्यादातर जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, वो कई हद तक हमने सुनी है और मैं रामानंद सागर जी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। कुछ लोग रामानंद सागर जी का मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। क्योंकि भई प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो भी आपको जो भी कहना हो, एक बात तो साफ-साफ रामानंद सागर जी के रामायण में हर एपिसोड में दिखती है कि उन्हें श्रद्धा से बनाया। हुँ, जी, दिल एकदम उनका अ, प्रभु श्री राम के चरणों पे ही था। वैसा मतलब साफ-साफ दिखता है। इसीलिए उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ है हमारे देश में। लेकिन कई और वर्णन हैं रामायण के, जैसे आनंद रामायण है, कहते हैं उसकी रचना भी वाल्मीकि हुँ, जी ने की थी, जिसमें रामायण के बिगिनिंग में एक घमासान युद्ध दिखाया जाता है, रावण हुँ, और दशरथ जी के बीच, समुद्र के पास। जी। इससे इंस्पिरेशन लेके मैंने वो साइनो विश्वाकू का जो पहला जो बैटल सीन था वो लिखा। फिर एक अद्भुत रामायण भी है जिसे कहते हैं, उसकी भी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। अ, उसमें जैसा आपने कहा, सीता माँ का रौद्र रूप दिखाया गया है उसमें, योद्धा रूप दिखाया गया है उसमें। जी। कई और वर्णन है रामायण के, तो आई हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन इन कई वर्जन से, जो अ अ मेरी जो रामचंद्र श्रृंखला है उसमें है। और जैसे हुँ, रामानंद सागर जी ने भी किया था उनकी रामायण में, मैंने भी अपने रामचंद्र सीरीज़ में भई जहाँ-जहाँ प्रभु की कृपा से कुछ इंस्पिरेशन मिल गया, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, कुछ अपना इंटरप्रिटेशन।